यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आज हम टॉपिक शुरू करने वाले बेसिक फिजिक्स एंड ब्रैकेट लिखा है बेसिक इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो फिजिक्स में पोर्शन है हमारा उससे यहाँ पे किस चीज़ का हमने डायग्राम बनाया है, नाभिक का, ठीक है ना। नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। हमारे कोर्स का नाम है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन। कोर्स का नाम क्या है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन। उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल का बेस हमारा कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल के मैक्सिमम जितनी आप चीज़ें ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बेस सबसे बड़ा कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन हर चीज़ों में पाया जाता है, वो आपका चाहे निर्जीव हो चाहे तो सजीव हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 गलत, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सी कूलम माइनस आप नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने माइनस नहीं बोला तो वो प्लस में है। अगर किसी भी चीज़ के पहले माइनस नहीं लगा है तो मान लिया जाता है प्लस में, और प्लस में इलेक्ट्रॉन का नहीं प्रोटॉन का वो चार्ज होता है। आपका प्रोटॉन का सेम चार्ज होता है, बस वैल्यू उसकी प्लस में होती है। अगर आपने ये बोला है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये प्रोटॉन का चार्ज है, नॉट इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, ठीक है। नाभिक में 4 कक्षाएं होती हैं, S P D, ऐसे ही होता है, S P D F, 2, 8, 18, 32। पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, दूसरी कक्षा में 8 से ज़्यादा, तीसरे में 18 से, इसमें 32 में। इससे ज़्यादा होंगे तो इसमें चले जाएंगे, इससे ज़्यादा होंगे तो इसमें चले जाएंगे, ठीक है जी सर। इलेक्ट्रॉन ये क्लियर हुआ, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी। फिर दूसरा टॉपिक अब इसके आगे इसे जस्ट लेते हैं, क्या बोलते हैं, करंट। क्या है, करंट। व्हाट इज द करंट, सबसे छोटा क्या है, करंट किसी को पता है, एक बार इन लोगों को भी दिखा दीजिए। ठीक है, इन्होंने बोला है हिंदी में, आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में एक लाइन में फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, प्रवाह मतलब बहना, बहना मतलब फ्लो, बस ये इतना, ठीक है। इंग्लिश में फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। चार्ज किस चीज का चार्ज, करंट के बारे में तो बोल ही रहे हैं। करंट की परिभाषा ही है फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो एनर्जी है, चार्ज मतलब एक एनर्जी हुई ना, किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सबसे अच्छा फ्लो ऑफ चार्ज की जगह लिखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये एकदम सटीक ही बैठे, फिर कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा, क्योंकि आप आवेश बोलेंगे तो किसका आवेश पूछ सकते हैं, तो डायरेक्ट किसी पूछ सकते हैं। आवेश का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। करंट की परिभाषा एक लाइन में फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन के बहने की दर को ही धारा कहते हैं, ठीक है। जैसे नदी की धारा होती, नदी की धारा में पानी बहता है, वैसे आपकी करंट बिजली के सेंस में क्या होती है, पाइप लाइन होती है, पाइप लाइन में पानी बहता है। उसी तरह इसमें कॉपर की तार होती है, उस कॉपर की तार में इलेक्ट्रॉन रहता है, सेम एग्जैक्ट, ठीक है। जहाँ पे हमको पानी की जरूरत होती है वहाँ पर हम टोटी लगाते हैं और वहाँ से पानी निकाल लेते हैं। इसी तरह इसमें क्या होगा, एक जंक्शन बॉक्स बनाएंगे, वहाँ से तार कट कर लेंगे, वहाँ से करंट ले लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लेंगे, सेम है, ठीक है ना, क्लियर। करंट हो गया। करंट का मात्रक क्या है, अब आता है मात्रक। करंट है तो नापेंगे किसमें, एम्पीयर में।
ठीक है, ए। अब बोलते किससे हैं, आई से डिनोट करते हैं ना, आई से दिखाते हैं मात्रा क्या है, ए एम्पियर। फिर आता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, करंट सबको क्लियर है, किसी को ऐसा तो नहीं कि क्लियर नहीं है। लिखने से ज़्यादा समझने में ध्यान दीजिएगा। कॉपी में लिखा हुआ हट जाएगा, सड़ जाएगा, भूल जाएगा। दिमाग पे लिखा हुआ कभी नहीं भूलेगा, मरणोपरांत रहेगा। ठीक है, जब मृत्यु होगी आपकी तभी जाएगा। अगर आप किसी को बता के चले गए हैं तो उसके पास रहेगा। ठीक है, नॉलेज इज ट्रांसफरेबल, ज्ञान ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो आप समझिए क्यों, आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो कभी नहीं भूलेगा। वोल्टेज कोई बताएगा, वोल्टेज क्या होता है? पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ। वोल्टेज वह बल है जो धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है। या आसान भाषा बोले कि धारा को बहने के लिए जो बल देता है वो वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज अ फोर्स ऑफ करंट। ठीक है, करंट का जो बल है, ठीक है ना, क्या देना होगा ना, किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए उसको बल देना पड़ता है। जिसके लिए है ना कि कोई रखी हुई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, और गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसको धकेला या रोका नहीं। ये रखी है, अगर किसी भी तरीके का भूकंप हो या तुम धक्का मारो या कोई और धकेले, चूहा धकेले, जानवर धकेले, अगर इसको कोई बाह्य बल नहीं लगेगा किसी भी रूप में, तो ये अंदर जब तक धरती है तब तक ये ऐसे ही रखा है। ठीक है, यदि ये फोन यहाँ पे रखा है, अगर इसको बाह्य बल लगा के धकेले नहीं तो ये यही है। ठीक है, या तो गुरुत्वाकर्षण का धरती में नियम चेंज हो जाए, गुरुत्वाकर्षण यहाँ से खत्म हो गया कि अपने आप उसके ऊपर चली जाएगी, होता है ना। जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं वहाँ नीचे नहीं जाएगी, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे पानी को आगे बढ़ाने के लिए पीछे से पानी आता है, पानी आगे कैसे बढ़ता है, नाली में एक बार पानी भर दो, उसके बाद ट्यूबवेल बंद कर दो, क्या वो पानी आगे जाएगा? नहीं जाएगा। किस स्थिति में जाएगा? या तो ऐसे टेढ़ा हो रास्ता, नाली ढलानदार हो, तब जाएगा ना। अगर जो नाली बनी है पानी की हमारी एकदम सीधी है 180 डिग्री में, कितने पे? 180 डिग्री में एकदम से, क्या वो पानी इधर उधर हिले? नहीं हिलेगा। पानी कब आगे बढ़े? तो पीछे से कोई पानी आके उसको और क्लियर। सेम एज करंट के साथ होता है कि यहाँ पे ये तार है, अब इस नाली को क्या मानना है? तार, वायर। क्लियर। इस वायर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन हर जगह विद्यमान, जैसे कणकण में भगवान है वैसे कणकण में इलेक्ट्रॉन। एकदम क्लियर है, इसमें भी है, हम में भी है, तुम में भी है। ऐसा कोई मेटल नहीं धरती पे जिसपे नाभिक ना हो और नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो। ऑल थिंग्स क्लियर। बस इस पर मिट्टी और कंकड़ कम हो, कंडक्टर में कुछ मटेरियल में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और कुछ में कम, कुछ में नहीं है, इसको वायर मानते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ढेर सारे भरे हैं, ठीक है। अब जब तक पीछे से फोर्स नहीं दोगे ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाने वाला। अब जब तक इलेक्ट्रॉन आगे जाके बढ़ेगा नहीं तब तक वो आगे किसी चीज़ को चलाना है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ मतलब धारा नहीं, अगर धारा नहीं रहेगी तो उससे चलने वाले इक्विपमेंट कुछ भी काम नहीं करेंगे, न बल्ब जलेगा, न पंखा चलेगा, न कुछ भी होगा। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए जनरेटर को हैंडल लगा के घुमाते हैं, वो घूमता है तो उसके अंदर जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग में अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसकी बाइंडिंग से निकल के दूसरी वाली बाइंडिंग में जाते हैं, जिसमें बाहर तार आई होती है, फिर उस पर आता है, सारी सप्लाई देते हुए फिर रिटर्न जाता है। दो तार होती है ना, फेस और न्यूट्रल। फेस से आता है, यहाँ एक बल्ब लगा है, उसको जलाते हुए न्यूट्रल से निकल जाता है। ऐसे ही तो होता है ना, बल्ब को जलाते हुए जाता है ना, डायरेक्ट जाता है ना यहाँ से यहाँ, नहीं ना। क्लियर।
बिना डाउट के क्लियर है? किसी के डाउट होगा तो हाथ उठाइए। यहाँ पे ये शंका हो रही है, दिमाग बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कोई डाउट रहे, जहाँ पे डाउट होगा हाथ उठाइए, कितने को डाउट क्लियर है? ठीक है, शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि शंका बहुत दिन तक तकलीफ देती है, बार बार डिस्टर्ब करेगी सोचने का। हाँ